हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह जी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 6 फरवरी 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के विजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि जितने भी रिसेंट अपडेट्स होते हैं पैटर्न रिलेटेड या फिर रिजल्ट रिलेटेड, उन सभी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथ ही साथ दोस्तों वीकली के साथ डेली के साथ साथ वीकली और मंथली मंथली करंट अफेयर्स भी आपके लिए लेकर आया है अविजन इंस्टीट्यूट। और वो आप लोग को मिलेंगे अविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज avision.co.in। कहाँ पर? avision.co.in पर जाइएगा, विजिट कीजिएगा, अपने आप को रजिस्टर करवाइएगा और वीकली और मंथली वन लाइनर्स एंड करंट अफेयर्स का भी आप लोग वहां पर लुत्फ उठा सकते हैं। किसी भी रजिस्ट्रेशन अंडर एनी कोर्स ऑफ अविजन इंस्टीट्यूट, अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कराते समय US20 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग को इंस्टेंटली 20% का डिस्काउंट वहां पर हर कोर्स के ऊपर दे दिया जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ये आप लोग के लिए वैलिड रहेगा। आप लोग क्या कर सकते हो, यूएस कोड का कूपन का यूज कर सकते हो फॉर 20% इंस्टेंट डिस्काउंट आप लोग को हर कोर्स पे दिया जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। Dash has received the world's first consignment of carbon neutral oil from Oxy Low Carbon Ventures. Reliance Industries, Crane India, Isar Oil Limited, Bharat Petroleum. Here the correct option will be option number A, that is Reliance Industries. तो दोस्तों यहाँ पर Reliance sources world's first carbon neutral oil from United States. Billionaire Mukesh Ambani owned Reliance Industries Limited has received the world's first consignment of carbon neutral oil from Oxy Low Carbon Ventures, a division of United States oil major on Occidental। बेसिकली दोस्तों कौन सी भारतीय कंपनी को ये सबसे पहला कंसाइनमेंट मिला है? ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट कंसाइनमेंट कार्बन न्यूट्रल ऑयल का, तो वो मिला है दोस्तों इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज को। ठीक है, जिसका मालिक कौन है? आपके मुकेश अंबानी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जैसे कि मैं आप लोग को बता भी दूं, एग्जाम में दोस्तों करंट अफेयर्स का जो दबदबा रहता है वो काफी देखने को मिलता है। ठीक है, दिस फीड विल फ्यूचर हेल्प द ऑयल मेजर टू accomplish its targets of becoming a net zero carbon company by 2035। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज ध्यान रखनी होगी। इट मस्ट बी नोटेड दैट रिलायंस ऑपरेट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स एट जामनगर इन गुजरात विद अ कैपेसिटी ऑफ 68.2 मिलियन टन अ ईयर। राइट, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बना सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। डैश बिकम्स इंडियाज यंगेस्ट फीमेल एट द एज ऑफ 25। रितु राठी, दीप्ति श्रीनिवास, संध्या सतीश, आयशा अजीज। Here the correct option will be option number D, that is आयशा अजीज। तो दोस्तों आयशा अजीज इंडिया की सबसे छोटी उम्र की फीमेल पायलट यहाँ पर बनी है। ठीक है, 25-year-old कश्मीरी वुमेन आयशा अजीज has become the youngest female pilot in the country. She became the youngest student pilot to get a license at the age of 15 in 2011. The 25-year-old from Kashmir, who is the youngest female pilot in the country, act as a source of inspiration and a beacon of empowerment of numerous कश्मीरी वुमेन्स। ठीक है, तो इनका नाम आप जरूर यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कितने साल की उम्र है इनकी? तो इनकी वर्ष है आपका 25 साल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है दोस्तों, ये देख लेते हैं। सेंटर अपॉइंट्स डैश as interim director of CBI. Vipula Desai, Mohan Sinha, Praveen Sinha, Ashish Jain. Here the correct option will be option number C, that is Praveen Sinha. तो दोस्तों सेंटर ने अपॉइंट किया है प्रवीण सिन्हा को एज ए इंटरिम डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। राइट, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। CBI was appointed as a interim chief minister on Wednesday as a current chief R.K. Shukla 2-year tenure ended। 2 साल आर के शुक्ला का जो टेन्योर है दोस्तों वो क्या हो गया है, अब यहाँ पर खत्म होने वाला है। और उनकी जगह अब कौन आएंगे? तो उनकी जगह आएंगे आपके प्रवीण सिन्हा, जो कि एक IAS ऑफिसर है। ठीक है,
On the last day of the work of Mr. Shukla, 1983 batch Madhya Pradesh cadre IPS officer, सॉरी ये आईपीएस है दोस्तों, आईएएस नहीं आईपीएस होगा, आईपीएस ऑफिसर हु हैज अपॉइंटेड इन जनवरी 2019। ठीक है, तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। इनकी कार्यकाल की अवधि 2 साल की थी, तो 2 साल मतलब 2019 से लेकर 2020 और फिर 2021 में इनका क्या हो चुका है, अब रिटायरमेंट, मतलब बेसिकली इनका ये कार्यकाल एंड हो चुका है और उसकी जगह पर प्रवीण सिन्हा जी को इंटरिम डायरेक्टर बनाया जाएगा सीबीआई का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या पूछता है ये देख लेते हैं। हु इज द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई? अजय सिंह, राकेश ठाकरन, सुष्मिता ज्योतिषी एंड रोहित जितेंद्र जैन। Here the correct option will be option number A, that is Ajay Singh। तो दोस्तों अजय सिंह वापस से रीइलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट किसके, आपके बीएफआई के, दैट इज बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्पाइसजेट चेयरमैन अजय सिंह डिफीटेड द आशीष सेहलर in a high profile contest to get re-elected as a president of BFI for a second term. As for his second tenure, Singh has the focus to be developed as the grassroots sports science, women boxing and involving young administrator in the sport. He will focus on training of Tokyo Olympics, bound boxers, grassroots development and women's boxing. Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। द गवर्नमेंट स्कीम, द गोवर्धन स्कीम लॉन्च इन द ईयर। दोस्तों आप लोगों को बताना है गोवर्धन स्कीम जो है वो आप लोगों की कब यहाँ पर लॉन्च की गई थी, ये बात आप लोग को बतानी है। 2016, 17, 18, 19 है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2018। तो दोस्तों बेसिकली ये जो आप लोगों की स्कीम है वो एग्रीकल्चर बेस्ड स्कीम है। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए थे, स्कीम्स निकाली थी, उनमें से एक था आपका गोवर्धन स्कीम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस यूनिफाइड वेब पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग द प्रोसेस ऑफ गोवर्धन एक्टिविटीज। तो हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी, पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर गिरिराज सिंह, जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ जल शक्ति रतन लाल कटारिया jointly launched a unified web portal for monitoring the process of Govardhan activities across the nation. Govardhan aims to positively impact villages' cleanliness and generate wealth and energy from cattle and organic waste, right? तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो स्कीम का एम क्या था, जैसे कि आप लोग यहाँ पर पढ़ भी पा रहे हो कि क्लीनलीनेस, विलेज क्लीनलीनेस एंड जनरेट द वेल्थ एंड एनर्जी फ्रॉम द कैटल एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। इट फोकसेस ऑन द मैनेजिंग एंड कन्वर्टिंग द कैटल डंग एंड द सॉलिड वेस्ट इन फार्म्स एज अ यूजफुल कंपोस्ट एंड बायोगैस एंड बायो सीएनजी। इट विल आल्सो हेल्प इन कीपिंग द विलेज क्लीन एंड व्हाइल इंक्रीजिंग द इनकम फ्रॉम फार्मर्स एंड cattle herders. It will hugely beneficial for the country as India is the home of the highest cattle population in the world, that is around 3 million in number and produces around 3 million tons of dung, right? तो ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो भी ये आपके डंग या फिर जो भी कैटल जो प्रोड्यूस करती है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स जो उनके एक्सड्यूस होते हैं दोस्तों, बेसिकली उसको किस तरीके से फुल्ली यूटिलाइजेशन किया जाए, ये बात यहाँ पर की गई है। गोवर्धन एक्टिविटीज को अब पूरे तरीके से मॉनिटर किया जाएगा वेब पोर्टल के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या पूछता है ये देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस हर घर पानी हर घर सफाई मिशन? राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, केरला। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पंजाब। तो दोस्तों पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह जी है, उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है हर घर पानी हर घर सफाई अभियान को एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कैंपेन टू अकम्प्लिश द गोल ऑफ 100% पोर्टेबल piped water supply in all the rural areas. This scheme is being funded by the World Bank. World Bank से इसको फंड किया गया है, जल जीवन मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाबार्ड एंड स्टेट बजट। The scheme will benefit more than 1.6 lakh residents from 155 villages in Amritsar, Tarn Taran and Gurdaspur districts by helping replace groundwater with surface water supply of drinking besides resolving the problem of arsenic affected habitations, right? तो ये बात ध्यान रखिएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों, घर घर पानी हर घर सफाई का जो मिशन है दोस्तों, ये कौन से स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पंजाब स्टेट द्वारा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों करंट अफेयर्स की बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि यहाँ पर इसका दबदबा जो वेटेज है एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जब भी आपका एग्जाम होता है दोस्तों, आपको 8 to 10 months या फिर 1 year के जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं उनको
अपनी टिप्स पर रखना होगा, ठीक है, उन पर अपनी कमांड लानी होगी और इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अविजन एसएससी बैंक एग्जाम के चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जरूर विजिट करिए और रजिस्टर करवाइए और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बनाइए अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स के साथ। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हुए हम बात करेंगे। अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री टॉप्स इन द EIU's डेमोक्रेसी इंडेक्स? इंडिया, स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नॉर्वे। तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया की जो रैंक रही है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग वो रही है 53rd। टॉप करने वाली जो कंट्री है वो कौन सी हो जाएगी आप लोगों की? नॉर्वे हो जाएगी। और साथ ही साथ आइसलैंड और आप लोगों का इनको क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। India's position has slipped by 2 places to be placed at 53rd spot in the 2020 Democracy Index from among 167 countries. The overall score of India is 6.61 in the index on the scale of 0 to 10. It has been classified as a flawed democracy. Democracy Index is the global ranking released by the Economist Intelligence Unit that provides a snapshot of the current state of democracy worldwide. ध्यान रखिएगा इंडिया का जो रैंक है वो कितना रहा है आपका? 53rd रैंक यहाँ पर देखने को मिला है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 8 हमें आगे बढ़ते हुए क्या पूछता है देख लेते हैं। डैश हैज इनॉग्रेटेड द सेंटेनरी सेलिब्रेशंस ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट ऑन February 4। रामनाथ कोविंद जी जो कि हमारे करंट प्रेसिडेंट है दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी जो कि प्राइम मिनिस्टर है, अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर है और जो आपके राजनाथ सिंह दैट इज योर डिफेंस मिनिस्टर राइट नाउ प्रेजेंटली इन इंडिया, राइट। तो यहाँ पर जो इनॉग्रेट किया गया है ये स्कीम इनॉग्रेट की गई है आप लोग का प्राइम मिनिस्टर द्वारा, दैट इज योर नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द सेलिब्रेशंस ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट ऑन February 4 via video conferencing. February 4, 2021 marks the 100 years of Chauri Chaura incident, a landmark event in the country's fight for independence. PM Modi also released a postal stamp dedicated to the Chauri Chaura incident to make the beginning of the event. The state government of Uttar Pradesh has planned a year of celebration in all the 75 districts of the state in a memory of the martyrs, right? तो ये बात आप लोग इधर क्या करनी होगी? ध्यान रखनी होगी। उत्तर प्रदेश ने 75 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी क्या की है? सेलिब्रेशंस को करने का स्टेप लिया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलते हैं देख लेते हैं। डैश हैज बिकम द सेकंड स्टेट टू इंप्लीमेंट द पावर सेक्टर रिफॉर्म्स? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश दूसरा ऐसा स्टेट बन चुका है जहां पर इंप्लीमेंट हुआ आपका पावर सेक्टर रिफॉर्म दैट वाज पुट फॉरवर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। द स्टेट हैज इंप्लीमेंटेड द वन ऑफ द 3 reforms that has brought in 2020. Under the reform, the state has started the direct benefits transfer of the electricity subsidy to the farmers with the effect of September 2020 itself. After implementing the reform, state is now eligible to mobilize the additional financial resources equal to 0.15% of the gross state domestic product. ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप लोग को सीधा पूछ लेगा बताइए कौन सा ऐसे स्टेट है जिसमें रिसेंटली और भी पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हुई है, तो वो आपका बन जाएगा क्या? आंध्र प्रदेश, राइट। ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और वो आपकी स्क्रीन पर। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल लॉन्च्ड बाय म्यांमार मिलिट्री comprises of how many members? 15, 14, 13, 11. Here the correct option will be option number 4, that is 11 members. तो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल is headed by the Army Chief of General Ong Hiliang. It comprises of 11 members. Out of 11 members, the 8 members are from the military itself, right? तो म्यांमार आपका कहाँ आ जाएगा? तो ये जापानीज। The General Min Aung addressed the meeting of the Union government. After the meeting, he announced that the election matters from the measures regarding the COVID-19 prevention and containment will be prioritized. He also has announced that the voting frauds will be exposed, and he further announced that the reconstitution of the Union Election Commission so as to implement the duties and the functions. Right? तो ये दोस्तों आप लोग के थे पूरे top 10 current affairs based on your exam point of view. आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जितने भी रिसेंट नए वीडियोस यहाँ से अपडेट होती है उनकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन्स पर आ जाए दोस्तों। और साथ ही साथ इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स है या फिर जो भी ऐसे लोग हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं उन्हें भी इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।